नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक साधक ने पूछा था कि भैया जो है सबसे पहले कुंडली में कौन से ग्रह को उच्च किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी ग्रह अगर कुंडली में नीच का हो जाता है या नीच का बैठा हुआ है तो उसको आप उच्च नहीं कर सकते। कोई भी उपाय कर लो, कोई भी जतन कर लो, तो उस ग्रह को उच्च नहीं किया जा सकता। उसके नकारात्मक फलों से आप बच जरूर सकते हो उपाय करके, परंतु वो ग्रह उच्च फल देने लगेगा ऐसा असंभव है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो भगवान के जो नियम है, भगवान की जो सृष्टि है, उसका फिर यूज ही क्या रह जाएगा। जो भगवान के कानून बने हुए हैं तो फिर वो तो फिर सब फेल हो जाएगा, उसका सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे तो बस हर कोई अपने उपाय करेगा और बात खत्म हो जाएगी। फिर तो सभी अपनी मर्जी से बुरे कर्म करेंगे और उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रायश्चित होता है। जब उपाय करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रायश्चित है। साइंटिफिक उपाय भी हैं और भक्ति भाव वाले उपाय भी हैं, सेवा दान जप आदि वाले भी उपाय भी होते हैं, सभी प्रकार के उपाय होते हैं। तो साधना जो है सर्वोच्चतम उपाय है किसी भी ग्रह के नीच जो फल दे रहा है आपको, उसको उच्च करने का। तो संसार में एक ही साधना है जो आपके नकारात्मक कर्मों को भस्म करने की शक्ति रखती है, और कोई भी साधना ऐसी नहीं है जिससे कि आपका प्रारब्ध खत्म होता हो। प्रारब्ध खत्म करने के लिए केवल और केवल श्री विद्या की साधना होती है। उसमें जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है तो सबसे पहले वो अपने प्रारब्ध से मुक्त होता है। जब प्रारब्ध से मुक्त हो जाता है तो फिर वो एक ऐसे हवाई जहाज में सवार हो जाता है जहां पर उसकी यात्रा बहुत तेजी से होती है। सपोज करो कि उसने अभी 500 जन्म और भुगतने थे, तो 500 जन्मों की यात्रा वो एक ही जन्म में भुगतेगा। तो आपको क्या लगता है कि वो 500 जन्मों की जो यात्रा है वो अगर 5 मिनट के अंदर उसकी खत्म होगी तो उसके अंदर क्या घटना घटेगी, उसके भीतर ऐसा क्या चक्रवात चलेगा कि एक व्यक्ति है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और मैं अगर आपको दूं, उसको अमेरिका जाना है, इंडिया से 15 घंटे की फ्लाइट है, और वो ऐसी किसी मिसाइल पर बैठ जाए जो उसको सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा दे, तो क्या वो उतना कंफर्टेबली जाएगा जो 15 घंटे में पहुंचेगा, और या वो 5 मिनट में पहुंचेगा तो कितना उसको डिस्कम्फर्ट होगा। आप उसका अंदाजा लगा लें। ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। और अक्षर अक्षर बात सत्य है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो व्यक्ति की कई जन्मों की यात्रा जो है कुछ क्षणों में पूर्ण हो जाती है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर कोई भी ग्रह, कोई भी चीज, कोई चाहे वो कितनी भी नीच हो, कुछ भी हो, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती उस साधक के जीवन में। वो ग्रहों के जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु जो नेचर में है, तो नेचर के अंदर बॉडी की जो चीजें हैं वो तो उसको फेस करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो उसकी अपनी कुंडली के हिसाब से वो कर सकता है, तो फिर उससे उसको लाभ मिलता है, उसमें ग्रो करता जाता है। और कुंडलिनी की पावर भी होती है उसके साथ, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कई गुना हो जाती है। जो उसकी ग्रोथ होती है वो सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि फिर जो लोग अब साधक नहीं है, आम जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको क्या करना है। उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले कौन सा ग्रह उच्च करो, तो मैंने बता दिया कि उच्च तो नहीं होगा। अपनी कुंडली में लग्न भाव को हमेशा देख के रखो। जो आपकी कुंडली में लग्न भाव है, जो जीवन का पहला भाव है, वो आपके शरीर, आपके पूरे जीवन, आपका स्वभाव, आपका शील चरित्र, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी जो वर्किंग होगी, आप बिजनेस में जाओगे, जॉब में जाओगे, आपके जितने भी रिश्ते होंगे, ये सारा कुछ आपका केवल और केवल लग्न भाव तय करता है। अब लग्न भाव पे कुंडली में कितने घरों की जो ग्रह बैठे हैं, कितने ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ती है। तो वो तय करेंगे आपको लग्न भाव से क्या प्राप्त हो रहा है, कैसा जीवन प्राप्त हो रहा है। फिर आपको जो लग्न भाव में जो ग्रह बैठा है फिर उसको भी अच्छा करना है। अगर लग्न में अगर आपका बहुत अच्छा ग्रह बैठा हो, भगवान की कृपा से मेरा लग्नेश बृहस्पति है। अब बृहस्पति लग्न होता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे को जीवन में क्या मिलने वाला है, मैं क्या बनने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कुछ और ही था, मेरा जीवन कुछ और था। अचानक से 32-3 इयर्स की एज में आकर के मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज मारती है और मैं हैरान हो जाता हूँ, ये हुआ क्या अचानक से। मैं दक्षिण दिशा में जाकर के व्यापार करता था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाऊं, असम, गुवाहाटी, मेघालय, उस तरफ जाऊं। वहां जो है बहुत अच्छा नेचर है, मेरा ध्यान साधना भी बहुत अच्छे से होगी,
वहाँ सुंदर सुंदर आश्रम भी बने हुए हैं, तो वहां पर जो है बहुत अच्छा जीवन मेरा व्यतीत होगा। तो ये सोच करके मैं चला गया एक बार रामाकृष्ण आश्रम मार्ग, वहां चला गया। तो सोचा कि वहां जाकर अपनी साधना करूंगा। वहां बिजनेस करने का मन हुआ तो वहां पे मैंने अपनी पार्टीज बना ली। टोटल लॉस हो गया, सब कुछ डूब गया और दोबारा वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगाओ कि मेरे भाग्य ने मुझे कहां ले जाके पटका। राहु खराब था, उस दिशा में गलत जगह पर चला गया और लॉस हुआ। लॉस होने के बाद जब मैं वापस आया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इंसान खाली है, क्या करे, कुछ तो करेगा। जो मेरी आज तक की जीवन की जो भाग्य था मेरा, जो आज तक मेरा चलता आ रहा था, जो भी जीवन भर में मैं सीखता आ रहा था, जो भी साधनाएं करता आ रहा था, अचानक से मेरे मन में बैठे बैठे आया कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाग्य मुझे यहाँ लेकर के आएगा। मेरी कुंडली चीख चीख कर कहती है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। कोई अंदाजा नहीं था कि एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, परंतु हमेशा सोचता था जब मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, जब मैंने कभी आज तक इसके लिए कोई प्रोफेशनल टीचिंग नहीं ली, तो मैं एस्ट्रोलॉजर कैसे बन जाऊंगा। केवल अपने और अपने परिवार में मेरे भाई बहन, मेरी बुआ, मेरे पापा, मदर, सबकी जो है मैं कुंडलियां देखता रहता था और सबका देखता रहता था, इसकी कुंडली में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। कोई दोस्त बैठता था साथ में तो उसको कहता था बता भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी सारी डिटेल लेकर के फिर घर में जाकर के उसको सारा अपने साथ मैच करना। भाई इसकी जगह पे ये ग्रह ऐसा बैठा है, ये ऐसा बैठा है, ऐसे कर करके तो मैं ज्योतिषी सीखा। मुझे सच में नहीं समझ आया कि कब मुझे जो है A to Z इसकी सारी चीजें समझ आ गई। फिर मैं आगे जब इसमें थोड़ा सा, जब मैं प्रोफेशनली इसमें आया तो और मेरी स्टडी बढ़ाई, मैंने और ज्यादा ज्ञान अर्जित किया इसका। और ये इतना अनंत खजाना है कि जब तक आप सीखते चले जाओगे आपके पास और सीखने को कुछ ना कुछ शेष रहेगा, समाप्त नहीं होगा। कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं कंप्लीट ज्योतिष बन गया हूँ। इसमें इतना गहनतम है, इतने गहन रहस्य छुपे हैं कि इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जो मेरा रिसर्च ये कहता है, और मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स से, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे जो एक मेन बात सीखी है वो एक ही बात है कि लग्न सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर लग्न आपका भाव स्ट्रांग है ना, तो आपकी जीवन 90% जीवन जो है वो आपकी इच्छा से चलेगा, बढ़िया चलेगा। और अगर लग्न पीड़ित है तो आप बाकी ग्रहों के कितने भी उपाय करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो, जब तक आपका शरीर ही सही नहीं है, आपका ब्रेन ही सही नहीं है, आपकी आत्मा ही सही नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका जो दुनिया के साथ तालमेल है, वो ही लग्न भाव पे निर्भर होता है। जब वो तालमेल ही नहीं बनेगा तो आप क्या प्राप्त करोगे। आलोचक आपको हर जगह पे मिलेंगे, किसी भी फील्ड में कोई कितना बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, आलोचना तो उसकी भी होगी। परंतु इसका लग्न स्ट्रांग होगा ना, तो वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। और जीवन में समस्या कितनी भी आए, नीचे के कोई भी ग्रह आपको कितना भी प्रभाव कर रहे हैं, इट्स ओके, उसको एडजस्ट कर लो। जो भी मिलेगा जीवन में आप उसको सहजता से लोगे। सहन शक्ति लग्न भाव पे आती है। आप क्या कितना नुकसान, कितना दुख सह करके आप सरवाइव करोगे, यही आपका लग्न भाव तय करेगा। और अगर लग्न भाव पीड़ित है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जीवन के अंदर अध्यात्म जो है उसका निर्णय कौन करेगा, वो भी लग्न भाव करेगा। बिजनेसमैन बनना है, किस चीज का बिजनेस करना है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो निर्णय लग्न भाव करेगा। लग्न भाव स्ट्रांग नहीं है तो सब कुछ बेकार है। रिश्ते, नाते, पति पत्नी, भाग्य, ये सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहला लग्न है। लग्न को अच्छा करो, ग्रह को मत पकड़ो। जो लग्न में ग्रह बैठा है उसके उपाय करो, उसको स्ट्रांग करो। और एनर्जी को गेन करने वाला उपाय है तो गेन करने वाला करो, एनर्जी को दबाने वाला उपाय है तो दबाने वाला उपाय करो। अपनी मर्जी से कोई भी उपाय मत करो। पूरा एनालिसिस करवाओ अच्छे से, बेस्ट टू बेस्ट, 1 नहीं 2 नहीं 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जरूर विजिट करो। जिंदगी से ऊपर पैसा नहीं है। मैं कहता हूं मुझे छोड़ दो, बहुत बड़ा कोई जो आपको लगता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास जाकर अपनी कुंडली दिखाना। मैं आज भी जो है, मुझे लगता है कि मेरे से जो बड़ा एस्ट्रोलॉजर है ना, मैं आज भी उसको हायर करता हूं अपने लिए। कुछ सीखना चाहता हूं उससे, शायद इसके पास कुछ मुझसे बड़ा ज्ञान होगा। मुझे पता है उसकी फीस मेरे से बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, पे करता हूं। क्यों? कुछ मुझे ऐसा मिलता है। अगर मुझे 10,000 में कोई उपाय मिल रहा है तो मैं 500 में उसको 100 लोगों को करवाता हूँ, तो 100 लोग, मेरा भी पैसा पूरा हो जाता है। परंतु सही चीज मिलनी चाहिए, असली ज्ञान मिलना चाहिए आपको। यहाँ पर इस चैनल पे जो भी दूंगा वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। ये नहीं है कि कहीं से पढ़ के कुछ चिपका दूंगा। यहाँ पर जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करूंगा आपको कोई चीज यहाँ पे नहीं बोलूंगा।
ये मेरा पहले दिन का संकल्प है। और साधना से लेकर मेरे को चैनल चलाने का कोई शौक नहीं है। मेरे मन में कोई सही बात आती है, कोई सही जानकारी आती है, कोई किसी का क्वेश्चन इतना जेन्युइन होता है, उसी दिन वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज में वीडियो बनाने में भी मेरे को बहुत आलस आता है, मेरे को वीडियो बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। परंतु जब मुझे लगता है कि सच में इतने लोग परेशान हैं और कारण ग्रह है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है और वो बेचारा, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो इतना परेशान है, वो जिस भी काम में हाथ डाल रहा है उसका लॉस ही लॉस होता जा रहा है। पता चल रहा है उसका राहु बहुत ज्यादा खराब बैठा हुआ है। मैंने अपने जीवन में इतने नुकसान खाए केवल और केवल राहु पंचम होने की वजह से। और आज तक राहु दशा जब होती है, राहु का जो काल होता है, दिन में जो राहु काल होता है करीबन 1.5 पौने 2 घंटे का होता है, डेली होता है, उस दशा में आकर के वो इतना नुकसान कर जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अगर आप उसके लिए अगर आप पहले से तैयार नहीं होगे तो वो कभी भी आपको बख्शेगा नहीं। आप कितने बड़े डीएसपी हो, आप कितने बड़े प्रधानमंत्री हो, आपकी कुंडली के योग वो सभी के लिए बराबर समान रूप से कार्य करेंगे, वो किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो 101% शनि और मंगल के कारण घटती है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भैया किसी की हमारे घर में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, ये किस ग्रह के कारण होती है? तो मैंने उसको कहा कि अष्टम भाव देखो, अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस पर कौन कौन से पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। उनके फैमिली में किसी का मर्डर हो गया, पैसों के लिए किसी ने जान से मार दिया उनके ब्रदर को, तो सोचो अष्टम भाव में जब ऐसा कोई पाप ग्रह बैठा और पाप ग्रहों की ही दृष्टि हो तो ऐसे योग बनते हैं। और जब कोई भी ग्रह ना हो और सारे पाप ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पे होगी तो ऐसे ऐसे कांड होंगे। तो बिना मतलब के नुकसान हो जाते हैं, बिना मतलब के तकलीफें आती हैं। तो ऐसे ही सभी भाव अपना अपना कार्य करेंगे, परंतु लग्न अगर स्ट्रांग होगा, लग्न एक ऐसी पोजीशन बनती है कुंडली के अंदर, हर ग्रह से उसका संबंध जरूर होगा। तो लग्न को ही आपको स्ट्रांग करना है, तो इसका मतलब लग्न को स्ट्रांग कर लिया तो सारी कुंडली को आपने स्ट्रांग कर लिया। एनालिसिस अच्छा होना चाहिए और उपाय उसको समय से करो। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या आती है कि कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जो ये भी निर्धारित करते हैं कि आप उपाय नहीं करोगे। आपको 43 दिन का कोई उपाय दे दिया किसी ने, आप पता चला 5 दिन किया, उसके बाद आप गए नहीं, छोड़ दिया जी, बाहर जाना पड़ गया, उपाय पड़ा हुआ बीच में। शुरू ही तब करो जब आपको लगे कि मैं कर सकूं। ऐसा उपाय कोई कर ही नहीं पाता। 100 में से 90 लोग जो हैं वो 43 दिन वाला लगातार वाला कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं। ये आप लिख के ले लो। और पहली बात यह है कि 43 दिन के अंदर सब अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग उसमें योग होंगे। किसी किसी दिन वो उपाय नहीं करना होता, उसका समय अलग होता है। कितना कितना कुछ आप इसमें देखोगे। हो सकता है जो चीज आप सुबह के समय करते हो वो शाम को नहीं करनी उस दिन। और किसी ने कहा आज मेरे को दिन में समय नहीं मिला भैया, मैंने शाम को जाके कर लिया, फेल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जो उपाय शाम का है वो शाम को किया जाएगा, जो दिन का है वो दिन का किया जाएगा, तभी तो लाभ नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे उपाय ही नहीं देता कि जो इंसान कर ही ना पाए। पहले वो उपाय दो उसको, किसी भी इंसान को जो आसानी से एक दिन में कर पाए, 2-4 दिन में कर पाए, बस इतना सिंपल सिंपल उपाय होने चाहिए। और वही उपाय जो रामबाण औषधि की तरह काम भी करें। ये नहीं कि टाइम तो पास हो गया जी, फटाफट आधे घंटे में निपटा तो लिया काम, पर रिजल्ट आया 0, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। हमेशा ये याद रखो, पैसे भर दिए, उपाय मिल गया तो उसको करना भी है। कोशिश ये करो कि सबसे आसान वाले उपाय चुनो और लग्न भाव को सबसे जल्दी स्ट्रॉन्ग करो। लग्न बदल गया, पूरा जीवन सुपर हिट हो जाएगा। ठीक है, नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।